नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या के दिन हम सुहागन महिलाओं के द्वारा ये 3 गलतियां नहीं होनी चाहिए जो कि मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाई हूं, तो इसमें मैं बताऊंगी। और साथ में सोमवती अमावस्या की पौराणिक जो कथा है सोना धोबिन की, लोग पूजा के बाद कथा जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में कथा बिना सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता है। तो आप लोग कथा आज के दिन जरूर सुन लीजिएगा। तो सभी बातें हम एक के बाद एक जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, कथा पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 20 फरवरी को सोमवती अमावस्या है, दिन है सोमवार, सभी को मालूम है। तो आप व्रत के लिए मैं कई ऐसे वीडियो डाल चुकी हूं, पूजा सामग्री भी दिखा चुकी हूं, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई थी। आप लोग पूछे हैं कि दीदी पीपल का पेड़ नहीं मिलता है तो क्या हम टहनी तोड़कर लाकर घर में फेरी दे सकते हैं, जैसे कि हम बट सावित्री पूजा में बरगद के पेड़ को तोड़कर लाकर हम कर लेते हैं? तो जी नहीं, पीपल के वृक्ष की टहनी तोड़ने से इन सभी वृक्षों को हम देव वृक्ष जानते हैं। जैसे कि पीपल का वृक्ष हो गया या वो बेल वृक्ष हो गया, तो इन सभी को देव वृक्ष माना जाता है। तो इनके टहनी हमें नहीं तोड़नी चाहिए, बचे तो जरूर बचाइए। तो पीपल वृक्ष आप लोग तोड़कर लाकर भांवर देने वाली गलती मत कीजिएगा, आपको परिक्रमा नहीं करनी है। पीपल वृक्ष मिले तो कीजिए, नहीं मिलता है तो तुलसी जी के पेड़ में भी, पौधे में भी आप लोग परिक्रमा कर सकते हैं, या समी के पौधे में भी, पेड़ में भी आप लोग परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन टहनी ना तोड़ें। दूसरी चीज़ क्या है कि सोमवती अमावस्या के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं बाल नहीं धोएंगी, यहाँ तक कि लड़कियां भी बाल ना धोएं। कोशिश करें कि बाल आप लोग बिल्कुल कल मत धोइएगा। तीसरी गलती क्या है जो हमें नहीं करनी है कि अमावस्या के दिन हमें बाल में ज़्यादा कंघी नोच नोच के झाड़नी नहीं है, मतलब बाल बनानी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बाल हमारे टूट रहे हैं। अमावस्या के दिन बाल टूटना भी सुहागन स्त्री के लिए बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत सामने से मतलब ठीक कर लीजिएगा और पीछे बन वगैरह, जूड़ा वगैरह बना लीजिएगा। बहुत अधिक बालों में कंघी कर करके तोड़िएगा मत। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन सिंदूर आप लोग पक्का दान कीजिएगा, और आटा और सिंदूर का दान किया जाता है। पैसा हो तो पैसा, बाकी सब चीज़ मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये सभी बातें रह गई थी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये कथा के वीडियो में मैं आपको बता दी। अब आगे चलिए हम कथा सुन लेते हैं। सोना धोबिन का जो अमावस्या के दिन अगर आप पूजा पाठ कर लेते हैं, वहाँ बैठकर हम कथा सुनते हैं, या आप घर में भी आकर कथा सुन सकते हैं। तो कथा किस प्रकार से है? तो कथा है कि एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक उनकी पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी,
मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में ही घर में आती है और हमारे सारे कार्य करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर ही परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान और उसने कुछ ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह केवल सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं के साथ भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है, तो हम सभी महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। और किसी किसी राज्य में देखिए धान पान हल्दी सुपारी के साथ मतलब शुरुआत की जाती है, लेकिन हमारे तरफ ऐसा नहीं किया जाता है। इस कथा से हमें यही लाभ मिलता है कि हमें जरूर परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ कई ऐसी मेरी बहनों ने पूछा भी है कि दीदी धान पान से उठाते हैं, तो हमारे तरफ ऐसा नहीं है। अगर आपके यहाँ धान और पान से पहली बार उठाते हैं तो आप लोग जरूर उठाइएगा। हम लोग के यहाँ मिठाई और फल मेवा मिश्री से ही भांवर दिया जाता है, फेरी लगाया जाता है और उसके बाद ब्राह्मण को दे देते हैं या ननद को या भांजे को या अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ठीक है, जो ही चीज़ से हम लगाते हैं फेरी। तो ये कथा हमारा यही तक का था और सारी बातें मैं आपको समझा भी दी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।